मन से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है पर वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधे किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी आप सभी के लिए जी हाँ लेकर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़, आज के ताज़ा समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 जुलाई को करेंगे मन की बात PM इवेंट्स पर, तो वहीं पर हो गई यहाँ पर देखिए डेट अनाउंस। PM किसान सम्मान निधि योजना की न्यू अपडेट आ गई है। 20वीं किस्त यहाँ पर जारी की जा सकती है 12,000 रुपये, और 20वीं किस्त में कर दिया गया है बड़ा बदलाव। जी हाँ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को ये सारी जानकारी समझना देखना बेहद बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर 31 जुलाई को आएगी 20वीं PM किसान योजना की किस्त। जी हाँ, नई तिथि घोषित, नई अपडेट यहाँ पर जारी कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और किसानों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट, किसानों को 12,000 रुपया, और इसके साथ जगदीप धनखड़ जी का यहाँ पर जो दिया गया इस्तीफा, इसका क्या कारण है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। जी हाँ, क्या ये वजह है जगदीप धनखड़ जी की कि उन्होंने किसानों के हित में बात कही, या फिर कौन सी वजह है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ बड़ी खबर और बड़ी अपडेट कि किया गया है 20वीं किस्त में बड़ा बदलाव। आइए जानते हैं तमाम जानकारी। 31 जुलाई की क्या यहाँ पर डेट जारी कर दी गई है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि दूसरे लाभार्थी तक सबसे पहले ये खबर पहुँचे। देखिए, PM किसान सम्मान निधि योजना 2025 और 26, जिसकी यहाँ पर चर्चा लगातार बनी हुई है, अब अंत समय आ चुका है और लास्ट यानी कि टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, समय पीरियड यहाँ पर होने वाला है। जहाँ एक और किसानों के लिए समय दूरी बढ़ती जा रही है, वहीं पर मानसून शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों को होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की। आइए जानते हैं। 20वीं किस्त की सबसे ज़्यादा है ज़रूरत। ऐसे में खाद के लिए और बीज के लिए पैसों की अति आवश्यकता है। इस समय स्थिति वो आ चुकी है कि किसानों के पास यहाँ पर जो है खेती के लिए और बीज के लिए पैसा, खाद के लिए पैसा नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। मानसून की मार शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 20वीं किस्त की क्या नई डेट आ चुकी है। क्या 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी, होगी या नहीं। देखिए, मानसून के दौरान बढ़ते जल स्तर को देखते हुए खेती में नुकसान हो रहा है और इसकी पूरी संभावनाएं बढ़ रही है कि उनमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर देखिए, और किसानों को अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में सभी किसानों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से मदद भेजनी बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, किसानों के हित की बात यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही यहाँ देखिए, वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और उनकी वजह सामने भी आ रही है। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने का कारण यहाँ पर किसानों के हित में बात कही जाने वाली को गंभीरता से ले लिया गया। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी मीडिया में यही चर्चा चल रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि गत दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 20वीं किस्त है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक यहाँ के सत्र में पहली किस्त जारी की जानी होती है, को लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के हित में उपराष्ट्रपति जी ने सरकार से मांग की थी कि किसानों की खेती के लिए, बीज के लिए, अच्छे उर्वरकों के लिए और खाद के लिए सम्मान निधि योजना में 30,000 रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए PM किसान योजना में।
ये एक बहुत बड़ा सवाल था और बहुत बड़ी यहाँ पर किसानों के हित में बात कही गई थी, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा और ना ही ऐसा अभी तक किसी ने सोचा था किसानों के हित में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल 2018 से चल रही इस योजना में 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों के रूप में किसानों को ट्रांसफ़र की जाती है। वहीं 19वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। आप जैसा कि जानते हैं, 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर ज़िले से, जिसमें यहाँ पर आपको 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी कर दी गई। वहीं पर 6,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये, यानी कि टोटल 36,000 रुपये सालाना किसानों को मिलने चाहिए। यदि 20वीं किस्त की जो रणनीति यहाँ पर चल रही है, एक राजनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक बड़ी साजिश हो रही है या किसानों के हित में एक बड़ी यहाँ पर बात होने वाली है। हो सकता है 20वीं किस्त इसके आधार पर आपको बढ़ाकर दी जाए या 12,000 रुपये भी दी जा सकती है। क्या ऐसा संभव है? देखिए, इसी के साथ उपराष्ट्रपति जी ने एक और बात कही थी कि किसानों के हित में जो 35,000 रुपये है वो भी सालाना हो सकते हैं। कैसे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी उनके खातों में कुछ नहीं आती। पीएम किसान योजना को जिस तरीके से डायरेक्ट उनके खातों में आता है पैसा, उसी तरीके से जो उनको सब्सिडी दी जा रही है, यदि वो सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में आए, तो उन्होंने घोषणा की थी कि यदि इस रणनीति से कार्य किया गया तो प्रत्येक किसान के खातों में सालाना 35,000 रुपये की धनराशि प्रारंभ हो जाएगी जानी। जी हाँ, किसानों के हित में और किसानों को यानी कि अपने आप को किसानों का बेटा कहलाने वाले यहाँ पर किसान की खेती में ये 14वें किसानों के घर में जन्म लेने वाले, और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो है शपथ ली थी और उसके बाद यहाँ पर इस्तीफा भी दे दिया है। जी हाँ, उनके लिए क्या ये यहाँ पर उनके साथ हुआ और क्या नहीं, आपकी हम राय जानना चाहते हैं। कितना पैसा यहाँ पर किसानों का होना चाहिए, उनके हित में बात कही गई। इसी के बाद इन भाषणों के बाद लगातार बातें चर्चा में आई और सामने आया सवाल ये है कि इस बात को देखते हुए कृषि मंत्री से शिवराज सिंह चौहान जी से भी उन्होंने इस बात की चर्चा की थी और नरेंद्र मोदी जी से भी, कि जब यहाँ पर प्रश्न किया था, उन्होंने हाल ही में वीडियो भी देखा होगा, न्यूज़ में भी चल रही है कि जब वादे किए जा रहे हैं तो उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। गत वर्षों में भी यही समस्या थी और अभी भी वही समस्या है। यह कार्यचक्र लगातार वहीं का वहीं घुमा हुआ है। जी हाँ, क्या किसानों को अब देखिए यहाँ पर 20वीं किस्त बढ़ाकर मिल सकती है? क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है कि किस्त कब जारी होगी, इसके पीछे एक रणनीति है, क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर अभी गोपनीय रखी गई है। जो कि 20वीं किस्त का यहाँ पर आपको 2,000 दिए जाएंगे, 10,000 होंगे या 12,000 दिए जाएंगे, इसकी कोई भी ऑफिशियल डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है। आपको बता दें, इन सब के पीछे एक बड़ी राजनीति चल रही है, एक बड़ी और रणनीति यहाँ पर बनाई गई है जिसे गुप्त रखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार उसी के दौरान यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 20वीं किस्त है उसके लिए यहाँ पर देखिए जो सत्र चलता है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई, अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक ये पहली 2025-26 की किस्त जानी थी। वहीं पर अगस्त से नवंबर में, उसी के साथ 1 दिसंबर से 31 मार्च तक तीसरी किस्त। तो लगातार इसी तरीके से ये समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगस्त शुरू होने वाला है। अब आज चूँकि यहाँ देख सकते हैं 26 जुलाई 2025 है, जिसके 5 दिन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कल जारी किया जाए और 27 यानी कि कल 27 जुलाई 2025 है। पीएम इवेंट्स पर ऑफिशियल साइट है जिस पर आप देख सकते हैं मन की बात का कार्यक्रम अपलोड किया गया है, जो कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम के दौरान सभी से सवालों के जवाब और वार्तालाप करेंगे। इसके दौरान यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना की अपडेट भी जारी की जा सकती है। 31 जुलाई 2025 को 20वीं किस्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह किस्त जारी डीबीटी के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, सुनने में आ रहा था कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर अनेकों योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। अब बात करते हैं जो ये किस्त है वो किस किस को नहीं दी जाएगी। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केवल इन किसानों को नहीं मिलेगी जिनका EKYC कंप्लीट नहीं होगा, लैंड सीडिंग कंप्लीट नहीं होगा,
आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद बैंक में NPCI मैपिंग और DBT ये दोनों ओपन नहीं होंगे, यानी कि ये सभी कार्य आपको कंप्लीट कराना है। इसके बाद देखिए, इसके साथ उसके ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उस परिवार का कोई भी सदस्य जिसने हाल ही में सरकार को टैक्स पे किया हो या जिसके पास शर्तों के अनुसार दी गई ज़मीन से अधिक ज़मीन है। इसके बाद और वे किसान जिनके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनको भी PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं दी जाएगी। वहीं पर इन लोगों की किस्त भी बंद कर दी जाएगी। जिन लोग देखिए, जिनकी एक ही ज़मीन को लेकर पति और पत्नी दोनों किस्त का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनकी किस्त हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। जी, आपका भी कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है, और किस्त के रूप में या किसानों के हित में क्या क्या बात कही गई, और धनकर जी के लिए आपकी राय क्या है, किसानों को कितना पैसा मिलना चाहिए। कोई सवाल है, डाउट है, आप किस्त को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सुनते हैं धनकर जी का ये बयान, देखिए। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, एक और नई अपडेट के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं, वो सब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। PM किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधे किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मन से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है और वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधे किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च